गर्मियों की छुट्टियों में नन्हे ऋषभ और परी अपने दादा दादी के गांव आए थे। गांव की हरियाली, खुला मैदान और मीठे आमों के बगीचे देखकर दोनों बहुत खुश थे। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें गांव के पुराने स्कूल के बारे में सुनकर रोमांच हुआ। यह स्कूल अब बंद हो चुका था, लेकिन दादाजी ने बताया कि यहाँ एक समय बहुत से बच्चे पढ़ने आते थे। स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय था जहाँ ढेर सारी किताबें थीं, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। ऋषभ और परी को रहस्यमयी जगहों को खोजना बहुत पसंद था। उन्होंने तय किया कि वे इस स्कूल में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। अगले दिन दोपहर में जब सब लोग आराम कर रहे थे, वे दोनों अपने दोस्त रोहन को साथ लेकर स्कूल पहुंच गए। स्कूल का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सब जगह धूल और मकड़ियों के जाले लगे थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि पुस्तकालय की अलमारी में अब भी बहुत सारी पुरानी किताबें रखी थीं। ऋषभ ने एक किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पलटा, हवा चलने लगी। परी ने चौंक कर कहा, ये क्या हुआ? हवा इतनी तेज कैसे हो गई? तभी एक धीमी आवाज आई, तुम लोग कौन हो? तीनों सहम गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, मैं इस पुस्तकालय की रक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग किताबें पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन अब कोई यहाँ आता ही नहीं। ऋषभ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आवाज ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं एक अदृश्य दोस्त हूँ, लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे सुनना होगा और किताबों को पढ़ना होगा। परी को यह सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा, अगर तुम किताबों के रक्षक हो तो क्या तुम हमें कुछ सिखा सकते हो? अदृश्य दोस्त ने कहा, बिल्कुल। अगर तुम रोज यहाँ आकर किताबें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारी रोचक कहानियां सुनाऊंगा, गणित के जादू सिखाऊंगा और नई बातें बताऊंगा। तीनों बहुत खुश हुए। अगले दिन से वे रोज वहां आने लगे और किताबें पढ़ने लगे। उन्हें बहुत मजा आता था क्योंकि अदृश्य दोस्त हर बार नई और मजेदार चीजें सिखाता था। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी उनके साथ आने लगे। फिर क्या था, जो स्कूल सुनसान था वह एक बार फिर बच्चों की हंसी और ज्ञान की रोशनी से भर गया। कुछ महीनों बाद जब ऋषभ, परी और रोहन को गांव से वापस जाना था तो वे आखिरी बार पुस्तकालय गए। अदृश्य दोस्त ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। फिर एक किताब अपने आप खुल गई और उसमें से एक चमकता हुआ पन्ना बाहर आया। उसमें लिखा था, जो ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चा चतुर दोस्त बनता है। तीनों ने वादा किया कि वे जहां भी जाएंगे किताबों को पढ़ने और ज्ञान बांटने की आदत को जारी रखेंगे। गांव के पुराने स्कूल में फिर से पढ़ाई शुरू हो गई और अब वहां कोई डरने वाला नहीं था, बल्कि सबको पता था कि वहां एक अदृश्य चतुर दोस्त हमेशा मौजूद है जो सिर्फ ज्ञान को बढ़ावा देता है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।